श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है और इस दिन सभी लोग एक चावल की कटोरी अपने घर के दरवाजे पर रखते हैं। जिन लोगों ने भी पिछले साल इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रखा था, आज उन लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों को इस बार यह एक चावल की कटोरी वाला उपाय वापस से करना है। और जो लोग पहली बार इस उपाय करेंगे उनको तो विशेष रूप से इस उपाय को जरूर समझना चाहिए। देखिए महाराज, इस उपाय को घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। मेरे महाराज, एक बात और हम आपको बता दें कि इस बार जो मौनी अमावस्या है, इस दिन रविवार भी रहने वाला है, इसलिए इस उपाय को करते समय रविवार का समय आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि रविवार के दिन कुछ जगहों पर जाना वर्जित माना जाता है। वैसे महाराज, इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम को 6 बजे से शाम 7 के बीच में है। अगर किसी से आप लेट हो जाते हैं तो रात 8 बजे तक भी आप अपने इस उपाय को कर सकते हैं। महाराज, अगर कोई किसी कारणवश इस समय से भी लेट हो जाता है तो वह रात को 10 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर ले, क्योंकि इस समय के बाद ज़्यादा रात हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। देखिए महाराज, एक चावल की कटोरी वाले उपाय में आपको एक चीज़ तो समझ आ रही हो कि इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी लेना है। तो घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन शाम को 6 बजे के बाद मौनी अमावस्या के दिन अपने घर के रसोई घर में से एक खाली कटोरी ले, उसके बाद उसमें अपने ही घर के रसोई घर से चावल भर लें। कटोरी के अंदर चावल आपको फुल भर लेना है और ये चावल आपको कच्चे लेने हैं। अब आपको इस चावल की कटोरी के बीचों बीच चावल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखना है। यहाँ पर कई सारी माताएं बहनें ये प्रश्न करती है कि यह कपूर का टुकड़ा कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, बाजार में आपको 2 तरह का कपूर मिलता है, पहला टुकड़े वाला और दूसरा गोली वाला। तो जो कपूर आपको मिल जाए वो लेना है, पर जो भी कपूर हो वो असली होना चाहिए। महाराज, अब अगर आपने कपूर का टुकड़ा लिया है तो मीडियम साइज का कपूर का टुकड़ा तोड़कर चावल के बीचों बीच रख दो, या कपूर की गोलियां ली है तो 3-4 गोलियां कपूर की लेकर चावल के बीचों बीच रख दो। अब आपको इस चावल की कटोरी को शाम को 6 बजे से 7 बजे के या रात 10 बजे के पहले पहले अपने घर के दरवाजे पर रखनी है। ये चावल की कटोरी आपको अपने घर के मेन गेट, जहाँ से आप अंदर बाहर जाते हैं, उस जगह पर या तो चौखट पर रख सकते हैं या दीवार पर भी इस कटोरी को रख सकते हैं। इस कटोरी को आपको अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। महाराज, अब चाहे आप चौखट पर रखें या दीवार पर, ध्यान आपको ये बात रखना है कि ये चावल की कटोरी पूरी अमावस्या की रात आपके घर के मेन गेट पर रखी रहेगी। इसलिए आप इस हिसाब से ही इस चावल की कटोरी को दरवाजे पर रखिएगा कि कोई भी जानवर जैसे कि गाय, कुत्ता या बिल्ली आपकी इस चावल की कटोरी को नुकसान न पहुंचा पाए। आप चाहे तो इस चावल की कटोरी के आसपास कुछ ईंटें रख सकते हैं और ऊपर से कुछ ढक भी सकते हैं, जिससे कि आपकी चावल की कटोरी पूरी रात भर सुरक्षित रहे। अब जैसे ही आप इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रख देते हैं तो आप अपने घर के अंदर वापस आ जाइए और अपने बाकी के जो भी काम है उन्हें कर लीजिए और रात्रि में सो जाएगा। कोशिश करना कि यह उपाय आप तब करें जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर उपस्थित हो और चावल की कटोरी को घर के दरवाजे पर रखने के बाद कोई भी सदस्य घर के बाहर न जाए। अब आप इस एक चावल की कटोरी को पूरी रात भर के लिए अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दें कि और अगले दिन सुबह गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी, यानी कि एकम लग जाएगी। तो आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। और अब आपका